हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं आपके साथ हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ जो कि है सेल्फ़ ग्रूमिंग के हवाले से। आप महीने में एक दफ़ा, वैसे तो मैं प्रेफर करूँगी कि हफ़्ते में एक दफ़ा, लेकिन अगर आप हफ़्ते में एक दफ़ा नहीं कर सकते तो आई विल प्रेफर कि आप महीने में एटलीस्ट एक दफ़ा अपनी सेल्फ़ केयर जो होती है वो लाजमी करें, क्योंकि इसके बग़ैर आप लोग बहुत ज़्यादा हम लोग जब अपनी ख्याल नहीं रखते तो हम बहुत ही अजीब से अनटाइडी से और बहुत ही मासूम जिस तरह के लगने लगते हैं, और ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। हमें इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें अपना ख्याल लाजमी हर सूरत में रखना पड़ता है। जब हम अपने आप को अच्छे लगेंगे तो हमारा थोड़ा सा मूड भी अच्छा होगा, फिर हम अपने हस्बैंड को भी अच्छे लगते हैं और हम खुशी खुशी सारे काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमारी अपनी पर्सनैलिटी ही इतनी अजीब सी हुई हो कि हमें अपनी होश ही नहीं होती और हम लोग बस कामों में लगे हुए होते हैं घरों के, अपने आप को हम देख ही नहीं रहे होते, बच्चे हैं, फैमिली है, घर है, इन्हीं चीज़ों में हम लगे रहते हैं। तो इस तरह नहीं करना होता। आपको अपना ख्याल लाजमी तौर पे रखना होता है, ख़ासकर जब आपके हस्बैंड आपके साथ ही रहते हों। अगर तो आपके हस्बैंड कहीं बाहर हैं, जिस तरह किसी अदर सिटी में या अदर कंट्री में हैं, तब तो एक बात अलग होती है कि जब वो आएँ आप तब अपने आप को ग्रूम करें। मगर इफ़ यू आर लिविंग विद योर हस्बैंड तो फिर आपको अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान मस्ट देना चाहिए है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहले हेयर ऑयलिंग से। तो जब तक हमारे सिर में ऑयल लगा रहेगा हम अपनी फेस शेविंग कर लेंगे एंड देन बाकी के काम तो फिर आपके साथ आज कुछ शेयर करती हूँ। बाकी जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं आपके साथ बाकी की अपनी ग्रूमिंग शेयर करूँगी। तो मैं ये 2 डेज़ में ही करूँगी, क्योंकि एक दिन में इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप इतना सारा टाइम दें अपने आप को। तो थोड़ा थोड़ा करके भी आप देंगे तो भी काफ़ी होता है। महीने में अगर आपने 2 दिन अपने लिए निकाल लिए तो इट्स नॉट अ बिग डील आई गेस। तो जी ये हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑयलिंग से। तो ऑयलिंग आपको वीक में एक बार आई सजेस्ट करनी चाहिए है, आई प्रेफर। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो महीने में एक बार मेरी तरह लाजमी करें। मैं तो कुछ महीनों में भी करती हूँ कभी कभार, लेकिन कोशिश करती हूँ कि महीने में एक बार तो लाजमी मैं अपने बालों में ऑयलिंग करूँ। तो जनाब मैं जो ऑयल इस वक्त यूज़ कर रही हूँ वो कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल के अंदर रोज़ हिप ऑयल मैंने जो है वो रोज़ हिप ऑयल के कैप्सूल्स मैंने डाले हुए हैं फॉर द ड्राइनेस और फॉर द आपके बालों में अगर पैचेस हैं किसी किस्म के तो उन चीज़ों के लिए ये बहुत बेस्ट रहते हैं कैप्सूल्स। आपने अपने ऑयल की बोतल में किसी भी तरह का, आप ऑर्गेनिक हो तो इट्स गुड, ले लें, कोकोनट ऑयल ले लें और उसके अंदर रोज़ हिप ऑयल के 2 कैप्सूल्स आप डाल लें उस एक बोतल में। अगर 100 ml की बोतल है लेट्स सपोज़, तो वो फिर आपने अपने बालों में ऑयलिंग करनी है, मस्ट करनी है जी। ऑयलिंग करके अब मैंने अपने बाल बांध लिए हैं। अब मैं अपने फेस पे ऑयल लगा रही हूँ। अच्छा मैं फेस पे भी वही वाला ऑयल यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इट्स नॉट हार्मफुल फॉर माई स्किन एज़ वेल, क्योंकि इसके अंदर रोज़ हिप ऑयल मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है जो कि ड्राइनेस के लिए भी है एंड जो फेस पैचेस बन जाते हैं उसके लिए भी है। तो हम पहले अपने फेस को ऑयल से अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। जब हमारे हेयर्स सॉफ्ट हो जाएं तो फिर आपने इस तरह का कोई भी रेज़र, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल होते हैं फेस रेज़र्स, तो कोई भी आप ले लें, टिंकल ले लें, ये ले लें, ये भी बहुत कन्वीनियंट है। मैं ये भी यूज़ करती हूँ, टिंकल भी करती हूँ, जो भी अवेलेबल हो। तो ये देखें जनाब। अच्छा फेस शेविंग आपने कभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं करनी है। लेट्स सपोज़ कि आपकी जो ग्रोथ है वो इस जिस तरह मैं कर रही हूँ शेविंग, आप देख सकते हैं इसके ऑपोजिट मेरी ग्रोथ है, लाइक नीचे से ऊपर की तरफ मेरी ग्रोथ है। तो मैं इस तरह से करूँगी कि ऊपर से नीचे की तरफ इसको करूँगी ताकि मेरे फेस के जो अनवांटेड हेयर्स हैं वो उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा ना हो जाए या वो थिक ना हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि आफ्टर शेविंग और फेस तो हमने जो है वो हमारी ग्रोथ ज़्यादा हो गई, जो हमारे हेयर्स थे वो थिक हो गए। तो ये इसीलिए होता है जब आप लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने रेज़र को यूज़ करते हैं। तो ये देखें जनाब, मैं अपना पूरा फेस इससे शेव कर लूँगी। अच्छा जी, ये फेस शेविंग के बाद ही आपके फेस पे इतना ग्लो आ जाता है कि आपको किसी भी किस्म के फेशियल की या किसी भी किस्म की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहती। आपने जस्ट क्या करना होता है कि आफ्टर शेविंग आपने कोई भी ऑयल अपने फेस पे दोबारा से अप्लाई कर लेना होता है। डू नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ मॉइस्चराइज़र आफ्टर शेविंग बिकॉज़ वो आपको इरिटेशन करेगा आपके फेस पे, स्किन पे, क्योंकि स्किन उस वक्त बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई हुई होती है। तो मैं ये रिकमेंड कभी भी नहीं करूँगी कि आप लोग कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने, उससे आपको बहुत ज़्यादा जलन होने लगेगी एंड बर्निंग का भी डर होता है, ख़तरा होता है। तो ये देखें जनाब, मैं अपनी आईब्रोज़ भी इसी से फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि हम हाउस वाइफ के पास इतना टाइम अक्सर नहीं होता कि हम सैलून्स में जाके अपने ब्राउज़ को करवाएं।
जब भी टाइम होता है तो हम चले भी जाते हैं, लेकिन जब नहीं जा सकते तो हम अपना घर पे भी इस तरीके से ग्रूमिंग कर सकते हैं। ये आपको लाजमी करनी चाहिए। हमें आपको दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि आप लोग भी इस तरह अपने लिए टाइम निकाला करें। इट्स इम्पॉर्टेंट। तो जनाब ये देखिए मैंने अपनी आईब्रोज़ भी फिनिश कर ली हैं। अभी सेंटर से भी हम क्लीन कर लेंगे। तो इस तरीके से आप अपना पूरा फेस शेव कर सकते हैं। अच्छा, अभी सारे प्रोसेस के दौरान मुझे जो सबसे पहली चीज़ करनी थी वो मैं भूल गई हूँ। जैसे कि हमारा दिमाग हो जाता है, घर के इतने सारे काम होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं कि हम अपनी चीज़ें करते हुए, अपना काम करते हुए चीज़ें भूल जाते होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फ्लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर लेना है। मैं इस वक्त जो आपको दिखा रही हूँ ये एक लिप मास्क है एंड इट्स टू गुड, टू गुड। तो अगर आपको ये मिले, ये एक चाइना का प्रोडक्ट है, गैस मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और आई एम जस्ट फ़ैन ऑफ दिस मास्क। ये बहुत अच्छा है। ये आपके लिप्स पे पूरी एक लेयर बना देता है। तो ये आप रात को भी अप्लाई करके सो सकते हैं और आप अपनी ग्रूमिंग से पहले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से इसके साथ ही आता है, ये स्पैचुला इसके साथ आता है। तो आपने इसके साथ इसको अप्लाई करना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी और हार्ड सा होता है। तो ये इसी से अप्लाई होता है ठीक से ना। आप अगर फिंगर से करना चाहेंगे तो वो आपके फिंगर पे ही सारा चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा, तो आपको मुश्किल होगी अप्लाई करने में। तो इससे आपने अपने लिप्स को कवर कर लेना है अच्छे तरीके से एंड देन आपने अपना सारा प्रोसेस स्टार्ट करना है, ताकि ये आपके लिप्स पे टिल दी एंड लगा रहे और आपके लिप्स इससे मॉइस्चराइज़ हो जाए, ड्राइनेस उसकी थोड़ी कम हो जाए। क्योंकि मौसम अब चेंज हो गया है, हमारे तरफ तो चेंज हो गया है, तो इसलिए लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनाब ये हमारी जो आज की वीडियो थी, ये इसका पार्ट 1 है, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कि अभी सब कुछ नहीं हो सकता इस वीडियो में। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी बनाऊंगी। तो इस वीडियो पे मेक श्योर करें कि आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, एक कोई भी अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है। अच्छा जी, ये देखिए मैं आपको टी ट्री ऑयल दिखा रही हूँ। अच्छा, इसको आपने बिल्कुल भी आफ्टर शेविंग यूज़ नहीं करना, ये मैं आपको पहले बता दूँ। अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी। ये मैं दिखा इसलिए रही हूँ कि मैं ये भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे आपकी स्किन के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको पिंपल्स का इशू है, अगर आपकी स्किन डैमेज है किसी भी वजह से, आपकी स्किन पे किसी भी किस्म का मसला है, तो आप ये रात को अप्लाई करके सोएं, क्योंकि ये थोड़ी सी इसकी हार्श स्मेल होती है थोड़ी सी। तो ये आप इसको अप्लाई रात को करेंगे, सुबह आप इसको वॉश आउट कर दें एंड इट विल बी गुड फॉर योर स्किन। आप विजिबल रिजल्ट्स देखेंगे कुछ ही टाइम में। तो ये जनाब अब हम एपिलेटर से अपने आर्म्स के अनवांटेड हेयर्स को रिमूव कर लेते हैं जनाब। ये देखिएगा, मैं अभी इसको भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में यूज़ ना करूँ, लेकिन कभी हमारे ये देखें छोटे छोटे से जो हेयर्स होते हैं, इनग्रोन हेयर्स जिसको कहते हैं, तो वो फिर इसी तरीके से वो होते हैं, रिमूव होते हैं। वो फिर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ही रिमूव होते हैं। तो जनाब इस तरीके से आपने अपने दोनों आर्म्स कर लेने हैं क्लीन, ताकि आपकी एक बहुत ही अच्छी सी टाइडी सी लुक आए कि आपने अपने आप को जिस तरह सैलून से ग्रूम करवाया है, आप घर पे भी ये काम कर सकती हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दूसरे पार्ट के लिए वेट करें।